नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। कांग्रेस पार्टी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वॉशिंग मशीन ले आई। सबसे पहले आपको बिना देरी के ये दिलचस्प और मजेदार तस्वीर दिखाता हूं, वीडियो दिखाता हूं, जिसमें आपको अंदाजा होगा देखकर कि ये वीडियो तो मजेदार है। आपको ये वीडियो देखकर हंसी भी आ सकती है, मुस्कुरा भी सकते हैं आप, लेकिन इसके पीछे एक गंभीर संदेश भी कांग्रेस पार्टी ने आज अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देने की कोशिश की। पहले ये तस्वीरें देखिए। बाकायदा एक वॉशिंग मशीन लेकर आई कांग्रेस पार्टी, और इस वॉशिंग मशीन में एक सफेद रंग की टी शर्ट, पवन खेड़ा वहां आपको दिखाई दे रहे हैं, सफेद रंग की एक टी शर्ट इस वॉशिंग मशीन के अंदर डाली गई। टी शर्ट पर लिखा था, आप देख सकते हैं, टी शर्ट दिखाई जा रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें लिखा था भ्रष्टाचारी, हत्यारे, धोखेबाज, घोटालेबाज, लुटेरे। फिर इसको ये देखिए, इस वॉशिंग मशीन में इस टी शर्ट को डाला गया। असली वॉशिंग मशीन नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए सिंबॉलिक है। इसे डाला गया और फिर जब इसे निकाला गया, अब आप देखेंगे, जब इसे निकाला गया तो उस टी शर्ट के ऊपर लिखा था बीजेपी। आप संदेश समझ गए होंगे। कांग्रेस पार्टी ने जरा फुल स्क्रीन दिखाइए इस वीडियो को, ताकि दर्शक और करीब से अच्छे से देख पाएं। यह देखिए, बीजेपी वॉशिंग मशीन, इसका नाम रखा कांग्रेस पार्टी ने। और ये देखिए, धुलकर जब ये निकली, इस पर लिखा था बीजेपी टी शर्ट पर। जब टी शर्ट वॉशिंग मशीन में डाली गई, इस पर लिखा था भ्रष्टाचारी, हत्यारे, धोखेबाज, घोटालेबाज, लुटेरे। लेकिन जब निकाली इस वॉशिंग मशीन से ये टी शर्ट, उस पर लिखा था बीजेपी। अब पवन खेड़ा, कांग्रेस का प्रमुख चेहरा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, देश में नया वॉशिंग पाउडर वॉशिंग मशीन आ गई है। ये घोटालेबाजों और भ्रष्टाचारियों को राष्ट्रभक्त बना देती है। इस वॉशिंग मशीन में पुराने दाग भी छूट जाते हैं। देश के लोकतंत्र और पत्रकारिता का मजाक उड़ाया जा रहा है। मजाक का अंत होना आवश्यक है। अब यह मजाक क्रूर हो गया है, ये कह रहे हैं पवन खेड़ा। आगे बोलते हैं, ऐसी वॉशिंग मशीन ना हम बेच पाएंगे ना आप खरीद पाएंगे। 8,522 करोड़ रुपए की मशीन नरेंद्र मोदी ही रख सकते हैं। इसमें दाऊद इब्राहिम भी डालोगे तो भी बीजेपी सांसद बनकर निकलेगा। जरा पवन खेड़ा को सुनिए। इस देश की राजनीति का मजाक उड़ाया जा रहा है, इस देश के सीएजी का मजाक उड़ाया जा रहा है, इस देश की एजेंसीज का मजाक उड़ाया जा रहा है, इस देश के लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब इस मजाक का अंत होना आवश्यक है, क्योंकि अब यह मजाक क्रूर हो गया है। ये वॉशिंग मशीन हम आपको बेच नहीं पाएंगे, ना आप खरीद पाएंगे, क्योंकि 8,552 करोड़ की मशीन तो सिर्फ एक ही आदमी रख सकता है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। और इस वॉशिंग पाउडर के विषय में भी आप जरूर लोगों को दिखाइएगा। ये इस लोकतंत्र में, ये आपके बच्चों को, आपके आने वाली नस्लों को जरूर दिखाइएगा कि एक दौर ऐसा आया था, एक वॉशिंग मशीन ऐसी आई थी, एक वॉशिंग पाउडर ऐसा आया था जो घोटालेबाजों को राष्ट्रभक्त बना देता था। जैसा मैंने कहा, आपको हंसी आ सकती है, मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन जो संदेश कांग्रेस पार्टी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देने की कोशिश की है, वो ये संदेश है कि कितने भी भ्रष्ट नेता हो, उन पर कैसे कैसे आपराधिक केस चल रहे हो, जैसे ही वो बीजेपी में आते हैं, एनडीए में आते हैं, उन पर कार्रवाई बंद हो जाती है या रुक जाती है, या उनके केस बंद कर दिए जाते हैं और वो साफ सुथरे हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे कुछ नेताओं के नाम भी गिनवाए जिन पर पहले ऐसे केस चल रहे थे तो बीजेपी उन्हें भ्रष्ट कहती थी, लेकिन बीजेपी एनडीए में आने के बाद वो बीजेपी के हिसाब से साफ सुथरे हो गए। ये ऊपर नाम मैं आपको दिखा रहा हूं जो कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनाए। हिमंता बिस्व शर्मा, असम के सीएम नारायण राणे, केंद्रीय मंत्री अजित पवार, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हसन मुशरिफ, छगन भुजबल, अशोक चौहान, प्रफुल्ल पटेल। और प्रफुल्ल पटेल, क्योंकि सबसे ताजा मामला प्रफुल्ल पटेल का ही है, जिसे कांग्रेस पार्टी उठा रही है, कह रही है यूपीए के दौरान एयर इंडिया के विमान गैर जरूरी तरीके से खरीदने पर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी ने लगाए, और अब जैसे ही वो एनडीए में चले गए, साफ सुथरे हो गए। इसके अलावा कुछ और नाम कांग्रेस पार्टी गिना रही है, वो है मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, मिथुन चक्रवर्ती, सुवन चटर्जी, वाईएस चौधरी और जगन रेड्डी। ये वो सारे नेता जिनको बीजेपी पहले, कांग्रेस के हिसाब से बीजेपी पहले भ्रष्ट बताती थी, लेकिन अब अपने साथ लेकर उन्हें बैठा रही है और उन्हें क्लीन चिट पकड़ा रही है। वॉशिंग मशीन का यह विरोध कांग्रेस के अलावा, याद करिए, एक बार टीएमसी ने भी किया था इसी तरह का विरोध। ममता बनर्जी ने भी इसी तरह की एक वॉशिंग मशीन निकाली थी, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाकायदा रैली में दिखाई थी वो। अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने भी आज इसी तरह का एक विरोध प्रदर्शन किया वॉशिंग मशीन के साथ ही।
यानी सबका कहना सबका। ये देखिए, ये बाकायदा ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जिसमें अजीत पवार का नाम लिखा है, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने डाली, नारायण राणे का भी नाम है। ये सारे उन नेताओं के नाम जिन्हें कांग्रेस और विपक्ष के मुताबिक पहले बीजेपी भ्रष्ट बताती थी, लेकिन अब उन्हें क्लीन चिट दे रही है। अब जाहिर है कल जबकि इंडिया गठबंधन की पहली ज्वाइंट रैली होने वाली है, आप मानकर चलिए ये मुद्दा इस वॉशिंग मशीन का उस रैली में जरूर उठेगा। आपको बता दूं 31 मार्च कल दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की पहली ज्वाइंट रैली है। महीनों से इसकी चर्चा चल रही थी, कब होगी ये रैली, कब साथ आएंगे सारे नेता। कल दिल्ली में रामलीला मैदान में यह पहली रैली है। इसे लोकतंत्र बचाओ का नाम दिया गया है और जाहिर है दिल्ली में है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में है, तो माना यह जा रहा है कि इस रैली को प्रमुख तौर पर यह संदेश देने के लिए किया जा रहा है कि विपक्षी नेताओं को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। माना यह जा रहा है कि 27 से 28 विपक्षी दल इस महारैली में शामिल हो सकते हैं। कौन कौन से नेता इस रैली में आएंगे, इंडिया गठबंधन की रैली में, वो नाम जल्दी से दिखा देता हूं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार, इनका आना कंफर्म्ड है। बिहार से तेजस्वी यादव आएंगे, महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे आएंगे, जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती आएंगी, लखनऊ से अखिलेश यादव आएंगे, फिर चंपई सोरेन आएंगे, दीपांकर भट्टाचार्य सीपीआई एमएल की तरफ से, फारूक अब्दुल्ला, डेरेक ओब्रायन और डीएमके की तरफ से तिरुचि शिवा। यानी पूरा इंडिया गठबंधन कल की इस महारैली में शामिल होने वाला है। उधर बीजेपी की तरफ से खेमे से खबर यह है कि आज बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान कर दिया, क्योंकि अब जबकि घोषणा पत्र बहुत जल्दी सारी पार्टियों का आने वाला है, तो बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र फाइनल करने के लिए राजनाथ सिंह को अध्यक्ष बनाया है कमेटी का। निर्मला जी हैं, पीयूष गोयल हैं, फिर इसके अलावा 27 कुल सदस्य हैं, जिनमें 4 मुख्यमंत्री भी हैं। इधर कल ही मेरठ से प्रधानमंत्री मोदी अपने चुनावी कैंपेन का, इलेक्शन कैंपेन का आगाज करने वाले हैं। मेरठ में जो रैली होगी उससे 5 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश रहेगी। जयंत चौधरी भी इस रैली में शामिल होंगे प्रधानमंत्री के साथ, और जयंत चौधरी आज ज्यादा खुश भी होंगे क्योंकि आज ही चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का सम्मान राष्ट्रपति भवन में बहुत एक शानदार समारोह में दिया गया है। जरा वो तस्वीरें भी देख लीजिए। आज राष्ट्रपति भवन में 4 हस्तियों को मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया। कर्पूरी ठाकुर, स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव। राष्ट्र की बात में अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज पहला सवाल मेरा यही है, क्या वाकई अपनी इस वॉशिंग मशीन से बीजेपी की धुलाई कर पाएगी कांग्रेस पार्टी? और दूसरा, इंडिया की पहली रैली से जो कि कल होने वाली है, क्या चुनाव का माहौल कुछ बदलेगा? आज राष्ट्र की बात में